Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे मैं आज जो आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसीज है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है आपकी एक NAC A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड यूनिवर्सिटी का नाम है आपका शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब तक आप लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक आई नो द जॉब्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड द NAC A+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज आर अगेन वेरी plays a very important role in the education system of our country. So उन सारी यूनिवर्सिटीज के भी बहुत सारे आपके पास एडवांटेजेस होते हैं एंड दे आर ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन टू ज्वाइन। ऐसी एक यूनिवर्सिटी आपके पास शारदा यूनिवर्सिटी है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट आया है फॉर द प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज एंड लॉ। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो ये वाली जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। देख लेते हैं कि फुल टाइम आपका जो है ये सारी पोस्ट आपकी फुल टाइम पोस्ट है। कैंडिडेट से क्या चीज मांगी गई है, क्या चीज कैंडिडेट से एक्सपेक्ट की गई है, वो ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्सीलेंस इन द टीचिंग एंड द रिसर्च। सो टीचिंग एज वेल एज रिसर्च में आपका जो प्रोफाइल होना चाहिए दैट शुड बी एक्सीलेंट इन नेचर एंड the candidate must have a strong track record of the quartile based publications in the reputed journals। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो टीचिंग बैकग्राउंड है उसी के साथ साथ में आपका जो है रिसर्च बेस्ड बैकग्राउंड भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द कैंडिडेट शोज द पोटेंशियल फॉर सिक्योरिंग द एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च फंडिंग। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग आपके पास आए तो उसका इंटरेस्ट भी आप लोगों के अंदर होना चाहिए एंड एग्जिबिट कोलैबोरेटिव एंड द स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स द एजुकेशन। तो आपका जो अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन है वो शुड बी स्टूडेंट स्पेसिफिक एंड द स्टूडेंट सेंट्रिक। नाउ स्पेशलाइजेशन जो मांगी गई हैं जिन में आपकी वैकेंसीज आई हैं दे आर लाइक दिस। इट इंक्लूड्स ब्लॉकचेन, HCI, फिनटेक, health informatics, cloud computing, IoT, full stack, cyber security, data analytics, big data, networking, data structures, augmented reality, virtual reality, business analytics, supply chain, finance, HR, international business, marketing, economics and healthcare। तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिनमें आप लोगों के लिए वैकेंसीज प्रेजेंट है। नाउ इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं दे कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग ओवर हेयर। अभी हम देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हाउ दैट लुक्स लाइक एंड सबमिट द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन टू। ये वाली जो ईमेल आईडी है इस पे भी आप क्या करेंगे, अपना जो रिज्यूम है वहां पे सेंड करेंगे। क्या है आपका? recruitment@sharda.ac.in। एंड सिर्फ आपको अपडेटेड रिज्यूम ही नहीं भेजना है, उसको कवरिंग लेटर भी भेजना है जिसमें आप क्या लिखेंगे, अपनी प्रोफेशनल जर्नी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, आपका टीचिंग एक्सपर्टीज एंड द नोटेबल एकेडमिक अचीवमेंट्स। राइट, तो एक कवरिंग लेटर भी इसमें आपको साथ में बनाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में रिसर्च स्टेटमेंट भी आपको लिखना है जिसमें प्रेजेंट होना चाहिए आपका करंट रिसर्च इंटरेस्ट, अ समरी ऑफ योर पास्ट रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड योर फ्यूचर गोल्स। तो तीन चीज आप क्या करेंगे, मेल करेंगे इस वाली ईमेल आईडी पे recruitment@sharda.ac.in एंड वो तीन चीज क्या क्या है, आपका अपडेटेड रिज्यूम, देन आपका कवरिंग लेटर एंड उसी के साथ साथ में एक रिसर्च स्टेटमेंट भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, प्रोफेसर्स के लिए मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टीचिंग का एंड बाकी आपके रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए एटलीस्ट 10 अकॉर्डिंग टू द UGC इन SCI और SCIE और द UGC और AICTE अप्रूव्ड जर्नल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड एटलीस्ट अ टोटल ऑफ द 6 रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI, SCIE, WOS और द UGC approved list of the journals or PhD in the related field। Right, prior experience in teaching at the tertiary level is preferred, then demonstrated research experience and the academic publications in their respective field is again being sought, then effective interpersonal and the communication skill, MTech in computer science and engineering, computer science and applications with PhD awarded and MBA with PhD। ये सब चीजें आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। रेम्यूनरेशन में एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कमेंसुरेट टू द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस। आपका जो सैलरी होगी उसमें उसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे भी होगी। ठीक है, बट अगर आप फ्रेशर भी हैं एंड उस केस में भी आप अप्लाई करते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज जो होते हैं आपको
बहुत अच्छा पेमेंट करती हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स आर जस्ट लाइक द फ्रेशर्स। एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि कहीं पे भी आपका यूजीसी नेट या जीआरएफ नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी परसुइंग है, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अगर आपने पीएचडी परसुइंग भी नहीं है, आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास यूजीसी नेट हो, ठीक है। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो अप्लाई है उस लिंक पे क्लिक करते हैं एंड लेट अस जस्ट चेक कि क्या आता है। ये आपका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। अपना नाम आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट लोकेशन और द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देन आप सिलेक्ट करेंगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें से एक सिलेक्ट कर लेंगे। इतने सारे स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन सब के लिए वैकेंसीज है, वेदर इट इज मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, लाइफ साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, आर्किटेक्चर, मास कम्युनिकेशन, डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड इसी के साथ साथ में अगर आपके पास कोई सब स्पेशलाइजेशन भी है, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन ओवर हेयर। अपना टोटल एक्सपीरियंस लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कोपस बेस्ड पब्लिकेशंस, पीएचडी आप किस स्टेज में है, आपके पास पीएचडी नहीं है, परसुइंग है, प्री सबमिशन है, थीसिस सबमिटेड है या अवॉर्डेड स्टेज, मोड्स ऑफ द पीएचडी, अगर आपने पीएचडी करी है या चल रही है तो वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या नॉट एप्लीकेबल है आपके लिए, कितना ईयर्स ऑफ कंप्लीशन, आप कितने साल से पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे, मास्टर्स डिग्री आपने कहाँ से की है दैट ऑल्सो यू विल मेंशन, किस ईयर में कंप्लीट किया मास्टर्स डिग्री ये मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम कि मास्टर डिग्री आपने कहाँ से करी है, देन अपना रिज्यूम आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड देन after the submission of the job application form you may also like to send the latest resume according to the following specialization, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इन सारी ईमेल आईडीज पे क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप यहाँ पे hr@sharda.ac.in एंड उसी के साथ साथ में arun.agarwal@sharda.ac.in, जिससे कि आपका जो रिज्यूम है डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इनबॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका शॉर्टलिस्टिंग या आपका जो रिज्यूम चेक होगा उसका मतलब सॉर्टेड हो जाएगा वो चीजें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट। ये आपको फॉर्म फिल करना है, उसी के साथ साथ में जो अभी मैंने पहले बताया था वो तीन चीजें, आपका कवरिंग लेटर, आपका रिज्यूम एंड आपका रिसर्च स्टेटमेंट, ये तीनों भी आपको मेल करने हैं उस ईमेल आईडी पे। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, you should not miss it, and I just wish you all the very best and follow for more such kind of update. I'll meet you in my next video. Till then, Jai Hind, Namaste, bye bye. Namaste.